नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित भक्ति काल में सूफी संत पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले प्रश्न नंबर 122 भक्ति काल के हो चुके हैं। अब इस प्रश्न पर आधारित 123वां प्रश्न से हम चलेंगे, देखेंगे पद्मावत की विधा क्या है। इसके पहले की वीडियो में हम व्याख्या पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पर यह प्रबंध काव्य है। विकल्प एस। आगे है कहरनामा किसकी रचना है, तो कहरनामा जायसी की रचना है। प्रश्न नंबर 125, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, तो इसका विकल्प बी होगा, आखिरी कलाम में। 126 प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, तो पद्मावत है। प्रश्न नंबर 127, पद्मावत के रचनाकार का नाम है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट काव्य कृति की रचयिता कौन है, तो यहाँ भी विकल्प ए होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 129, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है, तो पद्मावत, विकल्प डी है। 130 प्रश्न नंबर देखेंगे हम। 130 में पद्मावत है, तो पद्मावत एक त्रासदी है। इसको हम व्याख्या से समझेंगे। व्याख्या में दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान है, प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ की राजा रत्नसेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती की विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है। इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायक नायिका तथा अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक रूप इस प्रकार है। यहाँ पात्र एवं प्रतीक रखा गया है। पद्मावती बुद्धि, परमात्मा और परम सत्ता का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। हीरामन तोता यानी सुआ जो है गुरु का प्रतीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 31, कह रहा है पद्मावत की रचयिता कौन है, तो जायसी हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 133, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी में लिखा गया है। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। पद्मावत की अनुच्छेदों का नाम है, तो पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है, तो मन का प्रतीक। फिर अगला प्रश्न वही है, पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है, तो यहाँ राजा रतनसेन। फिर पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, तो पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, तो सुवा है, विकल्प सी। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है, तो पद्मावत का है। यहाँ व्याख्या देखेंगे, राघव चेतन कौन है, ये जो राजघराने की पुरोहित। पद्मावत से यह ज्ञात होता है कि राजा रतनसेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। उसे यक्षिणी सिद्धि थी। उसकी अवैदिक आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से जले दिल्ली चला गया। उसने अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावती के सौंदर्य वर्णन किया। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है,
तो यहाँ विकल्प बी है नागमती। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है। राजा रतन सेन ने हीरामन नामक तोते से पद्मावती के सौंदर्य वर्णन सुनकर सिंघल की ओर चल पड़े और अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए पद्मावती से विवाह किया। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। प्रश्न नंबर 141 है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो ये है पद्मावत। विकल्प का हम यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला की एक एक अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कृति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। प्रश्न नंबर 142 है, पद्मावत को समासूक्ति किसने कहा? तो यहाँ विकल्प है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विकल्प का व्याख्या है यहाँ पे प्रश्न का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासूक्ति है और यह भी कहना ठीक ही है कि पद्मावत का पूर्ण राग असंगत है, कारण न वह रूप दर्शन जन्य है और न ही साहचर्य जन्य है। शुक्ल जी भक्ति की को हृदय की प्रकृति प्रवृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासनोपयोगी निरूपित करते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राग ही वर्ण विषय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ विकल्प डी होगा, पद्मावत का काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, उसका व्याख्या दिया गया है 143 प्रश्न का कि दिए गए संबंध में पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ गंभीर नहीं है। यह कथन पद्मावत के संबंध में सही नहीं है। पद्मावत समासूक्ति शैली में रचित मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख ग्रंथ है। यह 57 खंडों में विभक्त अवधि का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। प्रश्नगत शेष सभी कथन पद्मावत के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं। प्रश्न नंबर 144, छाड़ उठाए लिन्ह एक मुठी, दीन उड़ाय पीरथिमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पंक्ति पद्मावत से ली गई है। यहाँ पे व्याख्या दे, उपयुक्त पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत से ली गई है। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना कुंभल नेर की दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। अगला प्रश्न 145 है, फूल मरे पर मरे न बांसु। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह कवि है जायसी की। उपयुक्त पंक्ति काव्य पंक्ति भक्तिकालीन सूफी कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की है। पद्मावत 57 खंडों का महाकाव्य है जो ठेठ अवधि में रचित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधि भाषा में ही रचना की है? तो ये वो है जायसी जी। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, व्याख्या देखेंगे। जायसी की भाषा ठेठ अवधि और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधि भाषा में की। जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अब यहाँ से सूफी संत के बाद अब राम भक्ति काव्य पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। 147 प्रश्न दिया है कि श्री रामानुजाचार्य भक्ति किस भाव से की गई है? तो ये दास्य भाव से है, विकल्प नंबर ए। व्याख्या दिया गया है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं। इन्होंने दास्य भाव की भक्ति किया है। इनके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं। इन्हें शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है।
अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो पहला विकल्प है निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा। यहाँ पे विकल्प है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास भक्ति काव्य राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हितोपदेश, उपखाणी बावनी, ध्यान मंजरी, रामा ध्यान मंजरी तथा कुंडलियां हैं। अगला प्रश्न है कि राम काव्य धारा से संबंधित कृति रामा ध्यान मंजरी इसमें से किसकी है? तो अभी हमने ऊपर व्याख्या में पढ़ा रामा ध्यान मंजरी यहाँ पे है, तो ये अग्रदास जी की है, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 150, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्राण जुरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या है, ये व्याख्या ही अंतिम है इस वीडियो का। गोस्वामी तुलसीदास ने उपर्युक्त पंक्तियों में विशिष्ट द्वैत सिद्धांत की व्यंजना की है। वस्तुतः जगत को उन्होंने सिया राममय कहा है, जिसमें सीता प्रकृत स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृत अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष है। अतः परमार्थिक सत्ता चिद्दिशिष्ट है। इसका इस प्रकार स्पष्ट है कि चित्त और अचित्त वस्तुतः एक ही हैं। कुछ विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में कुछ व्याख्या है। प्रतिपादक रामानुजाचार्य, यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया रही। इसमें अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसी के भीतर द्वैत की स्थापना की गई है। इसमें सजातीय और विजातीय दार्शनिक भेदों का खंडन है, किंतु स्वगत भेद को स्वीकार किया गया है। ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और स्व सगुण ही है तथा सत्य चित्त आनंद उसकी गुण है। आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका इसको लाभ मिल सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।